हौसला ईंधन बदला, हौसला ईंधन बदला। दोस्तों मैं अभी थिएटर से बाहर निकला हूँ धुरंधर 2 द रिवेंज देख करके, और सच बोलूँ तो मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं, गला बैठ गया है चिल्लाते चिल्लाते। ये एक फिल्म नहीं है, ये एक इमोशन और एक्शन सुनामी है। मैंने अपने पूरे करियर में और इतने सालों के रिव्यू जर्नी में ऐसी मूवी आज तक नहीं देखी। लोग कहते हैं कि बॉलीवुड खत्म हो गया है, साउथ सिनेमा हमें दबा देगा, लेकिन दोस्तों बॉलीवुड अब वापस आ चुका है, उसका कमबैक हो चुका है। और इस बार ये सिर्फ वापसी नहीं है, ये एक तांडव है। थिएटर में जब रणवीर सिंह की एंट्री होती है तो स्क्रीन फटने जैसा फील होता है। मैंने एक पैसा जो टिकट पे लगाया है वो पूरा वसूल हो गया है, बल्कि मैं तो कहूँ कि मेकर्स ने जितने चार्ज किए हैं ये फिल्म उससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करती है। हमने सोचा था कि एनिमल वायलेंट है, हमने सोचा था कि गदर 2 मैसी है, लेकिन धुरंधर 2 ने मास और क्लास दोनों का कॉम्बो हमें दिया है, वो अनबिलीवेबल है। आदित्य धर ने दिखा दिया है बिना किसी फालतू के शोर शराबे के, बिना किसी इलॉजिकल स्टंट के कैसे एक ऐसी फिल्म बनाई जाती है जो आपके दिमाग को सुन कर दे। सीन बाय सीन एक्साइटमेंट इतनी है कि आप पॉपकॉर्न खाना भूल जाएंगे। अब जरा कड़वी और सीधी बात भी कर लेते हैं। हमने पठान देखी, टाइगर देखी और वॉर देखी, लेकिन दोस्तों सच बताऊं वो सब इसके आगे चाइल्डिश और बकवास लगती हैं। पठान और टाइगर में हमने देखा कि हीरो प्लेन से कैसे कूद रहा है, हवा में बाइक चला रहा है, फिजिक्स की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन आदित्य धर ने बताया है कि रियल स्पाई मूवी क्या होती है। यहाँ हीरो को गोली लगती है तो उसे दर्द होता है, वो गिरता है तो उसे चोट लगती है। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, वो एक ट्रेंड किलर है जो दिमाग से काम लेता है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी में कोई फालतू का बिगनी सीन हमें देखने को नहीं मिलता, कोई बेशरम रंग नहीं है जो सिर्फ चीप पॉपुलैरिटी के लिए डाला गया हो। आदित्य धर ने ऑडियंस के इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट की है। उन्होंने दिखाया कि एक स्पाई मूवी को हिट कराने के लिए स्किन शो की जरूरत नहीं पड़ती, स्ट्रॉन्ग कंटेंट ही काफी है। आदित्य धर ने यश राज के स्पाई यूनिवर्स को एक झटके में उड़ा दिया। जहां वहाँ हीरो हीरोइन को रोमांस में 1 घंटा निकल जाता है, वहाँ धुरंधर 2 में 1 सेकंड की भी फुर्सत हमें देखने को नहीं मिलती है। पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई धुरंधर ने 1005 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके साबित कर देता कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक मास्टरपीस है। बात करते हैं इस मूवी कहानी की, वो भी बिना स्पॉइलर के। जैसे कि फिल्म का नाम ही है द रिवेंज, ये सिर्फ एक बदला नहीं है, ये एक पूरे परिवार और देश के सम्मान की लड़ाई है। फिल्म हमें उस वक्त में ले जाती है जब जसकीरत सिंह रंगे, जो कि रणवीर सिंह है, वो एक मासूम लड़का था। उसके साथ जो अन्याय हुआ, उसने उसे जसकीरत से हमजा अली मजाली बनने पर मजबूर कर दिया। रणवीर ने पगड़ी में जो इमोशनल डेप्थ दिखाया है वो देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 पे खत्म हो गई थी। हमजा ने रहमान डकैत को मार करके लियारी का ताज तो पहन लिया, लेकिन अब उसका मकसद बड़ा है। अब उसके निशाने पे भारत के दुश्मन जो कि मेजर इकबाल जो 1000 घाव देने की साजिश रखता है, और खनानी ब्रदर्स जो देश की इकोनॉमी तबाह करना चाहते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस है बड़े साहब, कौन है जो पाकिस्तान और भारत के बीच आग लगा रखा है। ये जानने के लिए दोस्तों आपको थिएटर तक तो जाना पड़ेगा। क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट है वो मिशन इम्पॉसिबल लेवल का है, मतलब भाई साहब एकदम जबरदस्त, देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लास्ट के जो 25 मिनट आपको मिलेंगे उसमें आप खुद खड़े होकर के भारत माता की जय के नारे आप लगा दोगे और आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, और साथ में आप खुद बोलोगे कि क्या मूवी बनाई है, बंदे ने जो भी दिखाया है एकदम सच दिखाया है। दोस्तों फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको कुर्सी से हिलने तक नहीं देगा। शुरुआत होती है मासूम जसकीरत सिंह रंगी से, और आदित्य धर ने दिखाया है कि कैसे हालात एक अच्छे इंसान को हमजा बनने पर मजबूर कर देता है। रणवीर सिंह की एक्टिंग यहाँ इतनी नेचुरल है, आपको उसके दर्द से प्यार हो जाएगा। लेकिन असली तांडव शुरू होता है सेकंड हाफ में। यहाँ कोई रोमांस नहीं है, यहाँ कोई फालतू गाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रॉ एक्शन आपको देखने को मिलेगा। आदित्य धर ने पेसिंग को इतना फास्ट रखा है कि आपको सांस लेने तक का मौका नहीं मिलेगा। हर सीक्वेंस इतना मस्त है कि आपको हॉलीवुड के जॉन विक की याद आ जाएगी। अब बात करते हैं उन गद्दारों को या फिर दुश्मनों की जो कि है मेजर इकबाल। भाई सच बोलूं तो फिल्म देखते वक्त मेरा मन ये कर रहा था कि स्क्रीन के अंदर घुस जाऊं और इन सालों को खुद ही मारूं। सच बोलूं तो इतने बड़े हरामी और खूंखार विलेंस को मैंने आज तक नहीं देखा। अर्जुन रामपाल का वो खूंखार और घमंड देख करके सारा खून खौल जा रहा था। इन्होंने भारत के साथ जो साजिश रची है वो देख करके आपका मन करेगा कि इनका गला मैं खुद ही दबा दूं। और भाई यही सब चीजें इन सबको मिल करके एक ऐसी ईवल फोर्स बनाते हैं जो आपको नफरत करने पर मजबूर कर देगी। और बात करते हैं उसकी जिसके बिना मूवी अधूरी है, जो कि है क्लाइमैक्स, और ऐसा क्लाइमैक्स जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। क्लाइमैक्स के अंदर हमें वतन वापसी और रिवेंज का कॉम्बो इंडियन सिनेमा में पहली बार देखने को मिला है। रणवीर सिंह ने क्लाइमैक्स में जो एक्टिंग की है वो देख के पूरा थिएटर रो रहा था। आदित्य धर साहब आप बॉलीवुड के क्रिस्टोफर नोलन हो, आपने दिखा दिया है क्लाइमैक्स सिर्फ धमाकों से नहीं इमोशन से बड़ा बनता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कास्ट के बारे में, और सबसे पहले बात करते हैं उस बंदे की
जिसकी वजह से ये मूवी पॉसिबल हुई। हमारे धर साहब, मैं स्क्रीन पर आकर आदित्य धर को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। धर साहब, आपने हमें समझाया है कि रियल मूवी क्या होती है। आपने दिखाया है कि बॉलीवुड को हॉलीवुड लेवल पर कैसे ले जाया जाता है, वो भी बिना अपनी मिट्टी को छोड़े। आने वाले 100 साल तक बॉलीवुड के इतिहास में धर साहब को एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। आपने हमें स्टोरी दी है, सोल दी है और सबसे बढ़ करके हमें एक प्राइड दिया है जो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। आपको सैल्यूट है मेरी तरफ से। आपने एक ऐसी मूवी दी है जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह ने साबित कर दिया है कि वो खिलजी बन सकते हैं, वो बाजीराव बन सकते हैं और वो जसकीय सिंह रंगी भी बन सकते हैं। उनकी एक्टिंग में जो रॉ इंटेंसिटी है वो उन्हें इस दौर का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाती है। शाहरुख खान के बाद अगर कोई ग्लोबल आइकन बनने वाला है तो वो है रणवीर सिंह। वहीं पे बात करूँ मैं अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया था कि उनकी एक्टिंग में डायलॉग ज्यादा उनके एक्सप्रेशन जरूरी है। उनके काम लेने का अंदाज पत्थर दिल इंसान को भी भर दे। और अर्जुन रामपाल ने इस मूवी के अंदर अपना इवल स्वैग दिखाया है। उसने एनिमल के बॉबी देओल के क्रेज को भी पीछे छोड़ दिया है। उनका सॉल्ट एंड पेपर लुक, उनकी गहरी आवाज और उनका आरी वाला एटीट्यूड, वो स्क्रीन पर जब आते हैं तो रणवीर सिंह के लिए एक रियल खतरा बन जाते हैं। अर्जुन का किरदार सिर्फ मसल पावर का काम नहीं करता है, वो एक टैक्टिकल जीनियस है। उन्होंने दिखाया है कि एक विलन जब सूट बूट पहनकर दिमाग से खेलता है तो वो हीरो से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब बात करते हैं संजय दत्त की। दोस्तों, जब बात आती है संजय दत्त की तो पूरा थिएटर स्टेडियम बन जाता है। संजू बाबा ने साबित कर दिया कि शेर बुढ़ा जरूर है लेकिन शिकार करना कभी नहीं भूला। उनका किरदार इस फिल्म में इतना ग्रेट लेकर के आता है कि लोग कुर्सी से चिपक जाते हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा है जब वो फ्रेम में होते हैं तो आप किसी और को देख नहीं सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस सुनामी के बारे में। दोस्तों, एक सोर्स ने कंफर्म कर दिया है कि पेड प्रीव्यूज ने 52 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। सनी देओल की बॉर्डर 2 ने 30 करोड़ रुपए कमाए थे। इसने उसे पहले ही दिन पीछे छोड़ दिया था। आज गुड़ी पाड़वा है, कल ईद की तैयारी है। ये फिल्म 4 दिन में ही 500 से 600 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी। मेरा प्रेडिक्शन है कि ये बॉलीवुड की पहली 2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉसर बनने वाली है। आपको याद दिला दें कि बीते साल दिसंबर में धुरंधर ने पहले ही दिन शुक्रवार को 28 करोड़ रुपए के साथ ओपनिंग दी थी। अब गुरुवार को 19 मार्च की ओपनिंग डे पे धुरंधर 2 अब एक और बड़ी ओपनिंग की तैयारी में जुट चुकी है। हालांकि बुधवार शाम को धुरंधर 2 देखने पहुंचे हजारों फैंस को परेशानियों का सामना करना पड़ा। टेक्निकल इश्यूज के कारण मुंबई, दिल्ली, पुणे के साथ नॉर्थ इंडिया में कई जगह पे शोज 45 मिनट या फिर 1 घंटे की देरी से शुरू हुए, तो वहीं पे साउथ इंडिया में डब वर्जन के शोज कैंसिल करने पड़े। यहाँ मेकर्स को पैसे रिफंड तक करना पड़ा और इस कारण काफी नुकसान भी हुआ। आदित्य धर की धुरंधर 2 को भारतीय सिनेमा की एक खासकर बॉलीवुड के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। वहीं बात करूं मैं इसकी बम्पर एडवांस बुकिंग की तो धुरंधर द रिवेंज सभी 5 भाषाओं में कुल मिलाकर के 12,422 प्रीमियर शोज के अंदर ही 47 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन एडवांस बुकिंग से ही कर ली थी। इनमें सबसे ज्यादा 40 करोड़ प्री बुकिंग हिंदी वर्जन से हुई है। फिल्म ने तेलुगु वर्जन से 1 करोड़ 27 लाख रुपए कमाए, तमिल से 80 लाख रुपए और कन्नड़ से 8 लाख और मलयालम वर्जन से 9 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। ये एडवांस बुकिंग शनिवार 7 मार्च को ट्रेलर रिलीज के साथ शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं कि 19 मार्च को कितना कमाएगी। रणवीर सिंह की फिल्म को प्रीमियर के साथ अनाउंस किया गया था। शोज कैंसिल भी हुए लेकिन ओपनिंग डे पे सब दुरुस्त है। ऑडियंस का क्रेज और टिकट की मांग को देखते हुए मुंबई, पुणे, अहमदाबाद कई शहरों में 24 घंटे के शोज चलाए जा रहे हैं। 62 करोड़ की ग्रॉस एडवांस बुकिंग, टिकटों की बड़ी कीमत और ऑडियंस की दीवानी को देख करके अनुमान लगाया जा रहा है कि धुरंधर 2 5 भाषाओं में 19 मार्च को 60 से 65 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन आराम से कर लेगी, जबकि ओवरसीज में इसका आंकड़ा 100 करोड़ के पार का होने वाला है। आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन 150 से 200 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए दिख रही है। 19 मार्च को इसे महाराष्ट्र में खास फायदा मिलने वाला है क्योंकि वहां गुड़ी पाड़वा की छुट्टी है। आगे 20 मार्च या 21 मार्च को ईद है। ऐसे में वीकेंड तक बड़ी संख्या में थिएटर्स में ऑडियंस का हुजूम उमड़ने वाला है। दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा सिनेमा पसंद है, अगर आपको बिकनी और बकवास सेक्शन से नफरत है और अगर आप देखना चाहते हैं कि एक हिंदुस्तानी जब बदला लेता है तो क्या होता है, तो धुरंधर 2 सिर्फ आपके लिए है। आदित्य धर सर, आपको सलाम है। रणवीर सिंह, आप एक नए किंग हो। बॉलीवुड के अच्छे दिन वापस आप आ गए हैं और इसका पूरा क्रेडिट धुरंधर 2 की टीम को जाता है। गो एंड वॉच इट नाउ। अगर मैं बात करूं मैं रेटिंग की तो इस मूवी को मैं 5 में से 4.5 स्टार देना चाहूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ औसम है। आपको कहीं भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। कमी मिलेगी तो भाई इग्नोर करो, ऐसा मास्टरपीस आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और कमेंट के अंदर अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम जरूर लिख करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद।